बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। भाइयों और बहनों, पुस्तक भोगेगा अपना कियारे इस पर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 7वें नंबर का वीडियो है। और आप जी ने पिछली वीडियो में देखा कि किस प्रकार से 2006 का करोथा कांड हुआ। करोथा कांड में करोथा गांव के लोगों की, डिग्गल गांव के लोगों की, बागपुर गांव के लोगों की या अन्य लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जैसी भी सतलोक आश्रम करोथा के ऊपर हमला करने की भूमिका रही, उसी हिसाब से आगे चलकर इस कर्म फल के नियम के तहत उन परिवारों का सर्वनाश हुआ, उनका सत्यानाश हुआ। किसी के बेटे ने फांसी खा ली, किसी की बेटी की अकाल मृत्यु हो गई, किसी की पत्नी की मृत्यु हो गई, तो किसी का पूरा परिवार ही एक्सीडेंट में सर्वनाश को प्राप्त हुआ। यानी हम इस पुस्तक के माध्यम से, जिसका नाम है भोगेगा अपना कियारे, यही समझाने का प्रयास किया गया है कि संत को या उसके भक्तों को यदि कोई नाजायज़ बेवजह दुखी करेगा, परेशान करेगा, उनके साथ में व्यर्थ में वाद विवाद करेगा, तो कर्म फल के तहत उसको दंड भोगना पड़ता है। ये परमात्मा का विधान है। उसके बाद जिन जिन भक्तों ने, वो चाहे डिग्गल गांव के थे, चाहे करोथा के, चाहे बागपुर के, चाहे झज्जर के, जिन्होंने सतगुरु रामपाल जी से सत उपदेश लेकर मर्यादाओं में रहकर विश्वास के साथ भक्ति की है, भक्ति पर लगे रहे, किसी के कहने से डगमग नहीं हुए, मन में दोष पैदा नहीं हुआ अपने गुरु या भक्ति के प्रति, उन आत्माओं के ऊपर परमात्मा ने आंच भी नहीं आने दी। तो भाइयों और बहनों, आगे हम इस पुस्तक भोगेगा अपना किया में पढ़ेंगे कि सतगुरु रामपाल जी अवतार हैं या फिर स्वयं ही ये परमात्मा है। देखो, वैसे गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर रखा है कि अवतार उसे कहते हैं जो ऊपर के लोकों से माँ के गर्भ से जन्म लेकर यहाँ नीचे लीला करने के लिए आता है। जैसे विष्णु जी श्री राम रूप में आए, अयोध्या में जन्मे, कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। द्वापर में वही विष्णु श्री कृष्ण जी के रूप में देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं, अपनी लीला करते हैं, जैसा भी काल ने उनको एक स्टोरी लिख कर दी थी। लेकिन परमात्मा के विषय में गुरुदेव भगवान ने बताया कि परमात्मा का कोई अवतार नहीं होता है, ना परमात्मा किसी को सतलोक से अवतार रूप में धरती पर भेजते हैं, क्योंकि परमात्मा स्वयं समर्थ है। और कहते हैं समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। तो भाइयों और बहनों, कबीर परमात्मा स्वयं ही अपना अवतार बनकर धरती पर प्रकट होते हैं और अपनी लीला करते हैं, तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, अपनी आत्माओं को सत भक्ति देकर उन्हें सतलोक जाने का राह दिखाते हैं। तो लेखक के शब्दों में, यानी सतलोक आश्रम से जुड़े भगत ने ये पुस्तक भोगेगा अपना कियारे लिखी है, तो उनके शब्दों में सतगुरु रामपाल जी स्वयं परमात्मा हैं या फिर परमात्मा के द्वारा भेजे गए कोई अवतार हैं। चलिए देखते हैं। परमात्मा का अवतार संत रामपाल जी महाराज सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, ये विश्व कल्याण के लिए परमात्मा ने भेजे हैं। भाइयों और बहनों, लेखक कह रहा कि संत रामपाल जी सामान्य व्यक्ति नहीं है। अब सामान्य व्यक्ति कैसा होता है? भाई, दिखाई तो सब व्यक्ति एक जैसे दिखाई देते हैं, चाहे विशेष हो चाहे सामान्य हो। विशेष आदमियों के सिर पर कोई सींग तो होते नहीं हैं। सामान्य व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही विशेष व्यक्ति होता है। लेकिन आध्यात्मिक तरीके से यदि हम विचार करें तो सामान्य व्यक्ति वो होता है जो माँ के गर्भ से जन्म लेकर बाहर दुनिया में आता है, जो जेर में लिपटकर, गंदगी में लिपटकर माँ के गर्भ से बाहर आता है। सामान्य व्यक्ति वो होता है जो माता पिता के सहयोग से, यानी शारीरिक मिलन करने से जिसकी उत्पत्ति हो, वो सामान्य व्यक्ति होता है। और विशेष यानी जो माँ के गर्भ से जन्म ना ले, जो प्रकट हो, जो स्वयंभू हो, वो विशेष होता है। और वो केवल सृष्टि में एक ही है, कबीर परमात्मा। वो लीला भले हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए कुछ भी करे, लेकिन वो कबीर परमात्मा जब धरती पर प्रकट होता है तो किसी माँ के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आता है।
तो सामान्य व्यक्ति कौन? जो माँ के गर्भ से जन्म लेकर आता है। तो लेखक के अनुसार सतगुरु रामपाल जी सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, ये विश्व कल्याण के लिए परमात्मा ने भेजे हैं, विश्व कल्याण के लिए परमात्मा ने भेजे हैं। हालांकि लेखक के द्वारा ये कहना कि संत रामपाल जी को विश्व कल्याण के लिए परमात्मा ने भेजा है, ये लेखक की ज्ञानहीनता है। अभी लेखक को अपने गुरु के द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान अच्छे से समझ में नहीं आया है। अन्यथा भाइयों और बहनों, यदि हम चारों युगों का इतिहास उठाकर देखें और परमात्मा का भक्ति विधान अगर गहरी नज़र से देखें, पढ़ें, समझें, तो कबीर परमात्मा जी ने सतलोक से किसी को भी अवतार के रूप में धरती पर नहीं भेजा है। किसी भी आत्मा को सतलोक से इस काल लोक की आत्माओं को मुक्त करवाने के लिए संदेशवाहक के रूप में, अवतार के रूप में नहीं भेजा है। अपने ज्ञान का दूत, अपने ज्ञान का संदेशवाहक ये कबीर परमात्मा स्वयं ही सतलोक से चलकर पृथ्वी पर आता है। चलिए मान लेते हैं लेखक के अनुसार अध्यात्म को थोड़ा समझने के लिए कि संत रामपाल जी को लेखक के अनुसार परमात्मा ने धरती पर विश्व कल्याण के लिए भेजा है। तो कौन परमात्मा है जिसने संत रामपाल जी को धरती पर भेजा है? तो जाहिर सी बात है, लेखक के अनुसार वो कबीर परमात्मा है। तो कबीर परमात्मा कहाँ पर रहता है? सतलोक में रहता है। और संत रामपाल जी को कबीर परमात्मा ने कहाँ से भेजा होगा विश्व कल्याण के लिए? जाहिर सी बात है, सतलोक से भेजा होगा। तो सतलोक में कौन आत्माएं रहती हैं? सतलोक में सारी आत्माएं वो हैं जो मोक्ष प्राप्त कर चुकी हैं, अर्थात जिनका 21 ब्रह्मांड से किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है, कोई ऋण संबंध किसी भी प्रकार का नहीं है। तो लेखक के अनुसार यदि संत रामपाल जी को विश्व कल्याण के लिए कबीर परमात्मा ने सतलोक से भेजा है, तो सतगुरु रामपाल जी स्वयं कौन हुए? एक मोक्ष प्राप्त आत्मा हुई। अब सतलोक से आई हुई मोक्ष प्राप्त आत्मा यानी सतगुरु रामपाल जी फिर इस काल लोक में, पृथ्वी लोक पर एक माँ के गर्भ से जन्म लेकर बाहर कैसे आएंगे? क्योंकि माँ के गर्भ से जन्म लेने का मतलब है पहले गर्भ में 9 महीने भयंकर नरक भोगना, कष्ट भोगना, ऊपर को पैर नीचे को सिर, भयंकर यातना। तो सतगुरु रामपाल जी तो लेखक के अनुसार परमात्मा ने सतलोक से भेजे हैं, तो वे तो मोक्ष प्राप्त आत्मा हैं। उनका भला फिर काललोक में किसी स्त्री के साथ में क्या ऋण संबंध बाकी रह गया जो परमात्मा ने वापस माँ के गर्भ में उनको नरक की पीड़ा देते हुए फिर बाहर भेजना पड़ा? और यदि किसी स्त्री के साथ सतगुरु रामपाल जी का पहले का कोई ऋण संबंध था, तो फिर सतगुरु रामपाल जी का मोक्ष कैसे हुआ जो सतलोक चले गए होंगे? सतलोक तो वही जा सकता है जिसका सारा ऋण संबंध समाप्त हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, ये लेखक की यानी भगत की अपनी ज्ञानहीनता है। उसने अभी सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान को गहराई से नहीं समझा है, इसलिए वो अपने विचार व्यक्त कर रहा है। हमारी ड्यूटी परमात्मा ने इन पुस्तकों पर वीडियो बनाने की इसलिए लगाई है कि हम अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से उनके ज्ञान को आधार बनाकर नीर खीर का निबेरा करते हुए सतभक्ति मार्ग को समझें और विश्वास के साथ फिर हम आगे बढ़ें। ये विश्व कल्याण के लिए परमात्मा ने भेजे हैं। संत रामपाल जी महाराज के विषय में भविष्य वक्ता क्या कहते थे? परमात्मा ने स्वयं बताया है कि जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब मैं अपना अंश अर्थात कृपया पात्र महापुरुष भेजूंगा। लेखक के अनुसार जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, और कलयुग के 5505 वर्ष व्यतीत होते हैं सन 1997 में, तो लेखक कह रहा कि परमात्मा ने कहा है कि जब कलयुग का 5505 वर्ष वाला समय व्यतीत हो जाएगा, उस समय मैं अपना अंश भेजूंगा, सतलोक से अपनी आत्मा भेजूंगा, अपना दास भेजूंगा पृथ्वी पर ज्ञान प्रचार के लिए। तो भाई 1997 में कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होते हैं, तो 1997 में कबीर परमात्मा ने सतलोक से अपना हंस भेजना था, और वो हंस लोग समझ रहे हैं संत रामपाल जी को। तो सतगुरु रामपाल जी तो 1951 में ही आ गए थे। अरे कबीर परमात्मा ने तो 1997 में भेजने की बात की है, अर्थात 1997 में वो हंस आएगा, किसी माँ के गर्भ से जन्म लेगा,
फिर वो धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर कम से कम 25-30 वर्ष बाद जाके अपना कार्य शुरू करेगा। जबकि सतगुरु रामपाल जी तो 8 सितंबर 1951 से प्रकट होकर अपना कार्य कर रहे हैं। तो लेखक ये 5505 वर्ष वाली जो बात है इसको भी नहीं समझ पा रहा है। परमेश्वर कबीर जी की अपनी वाणी है कि जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। तो 1997 के बाद में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने देश और दुनिया के सामने ये हमारे धर्मशास्त्रों में, वेदों में, गीता में, पुराणों में, अन्य धर्मों के धर्म ग्रंथों में, बाइबल में, कुरान मजीद में, कुरान शरीफ में, तौरेत में, जबूर में, इंजिल में, गुरु ग्रंथ साहिब में जो सत्य ज्ञान सृष्टि रचना के विषय में, कबीर परमात्मा के विषय में, शतलोक के विषय में छुपा हुआ था, जिस ज्ञान का सार कोई भी धर्मगुरु इन शास्त्रों से निकालकर आज तक समाज को नहीं दे पाया, वो सतज्ञान उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होने के बाद समाज के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत करने थे। इसलिए परमात्मा ने यहाँ पर इस प्रकार की वाणी कही है। अन्यथा भाई सतगुरु रामपाल जी तो 1951 में ही धरती पर आ चुके थे। कृपया पढ़िए तथा जाने संत रामपाल जी महाराज कौन है। अब कुछ भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां हैं उस महान संत के ऊपर, उस महान पुरुष के ऊपर जिनको सतगुरु रामपाल जी के नाम से जाना जाता है। अमेरिका की भविष्यवक्ता फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। संत रामपाल जी महाराज, देखिए भाई और बहनों, लेखक सतगुरु रामपाल जी का भगत होने के बावजूद और बार बार उनके नाम के आगे दास शब्द का प्रयोग कर रहा है, जबकि एक भगत को यह शोभा नहीं देता है कि वो अपने गुरुजी के नाम के आगे दास शब्द का प्रयोग करे, क्योंकि परमात्मा अपने नाम के आगे दास शब्द जब ये सतगुरु रूप में धरती पर आते हैं केवल इसलिए लगाते हैं ताकि हम उनके लीलामय जीवन को देखकर, उनके दास भाव को देखकर, उनके अधीन भाव को देखकर हम भी अपने अंदर दास भाव पैदा करें, हम भी असल में एक भगत बने, ताकि हमारा गुरु हमारे से प्रसन्न हो। तो भगत को इतना ज्ञान हो जाना चाहिए कि परमात्मा किसी का दास नहीं होता है, परमात्मा तो सतलोक से चलकर यहाँ दास बनाने के लिए आता है। लेकिन फिर भी जैसा भी है, हम अपने गुरुदेव के नाम के आगे दास शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। संत रामपाल जी महाराज के विषय में की गई भविष्यवक्ता फ्लोरेंस की सटीक भविष्यवाणी। क्या कुछ कहा गया है। अमेरिका की विश्वविख्यात भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणियों में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा, लोगों में आक्रोश की प्रबल भावना होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगा, पश्चिमी देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। पश्चिमी देश कौन से? अमेरिका, इंग्लैंड, ये जो विकसित देश अपने आप को कहते हैं। तो सन 2000 के बाद में उन देश में रहने वाले लोगों के अंदर भक्ति के अभाव से, आध्यात्मिकता के अभाव से उनमें निराशा छा जाएगी। अपने आप को वो अकेला सा महसूस करेंगे, लाचार सा महसूस करेंगे, उनका मन किसी चीज़ पर स्थिर नहीं रहेगा, एक अनजानी सी बेचैनी सी रहेगी बिना भक्ति के, बिना भगवान के, क्योंकि उनके पुण्य धीरे धीरे नष्ट होंगे और पाप कर्म धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो पाप कर्मों के बढ़ने से फिर ऑटोमेटिक बेचैनी और परेशानियों का जीव ने सामना करना पड़ता है। अतृप्त अभिलाषाएं, अतृप्त अभिलाषाएं क्या होती है? यानी जो मर्जी भौतिक सुख सुविधा प्राप्त कर लो, लेकिन फिर भी मन की संतुष्टि ना होना, एक बेचैनी सी बने रहना जोर पकड़ेगी, जिससे उनमें आपसी कटुता बढ़ेगी, चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। ऐसा वातावरण होगा कि चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा, भारत से क्या विचारधारा उठेगी? आध्यात्मिक विचारधारा, सत्य भक्ति की विचारधारा। कौन उठाएगा?
वह महापुरुष सतगुरु रामपाल जी। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामंजस्य और भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह ये भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है, कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। यानी ये जो विज्ञान है, जो वैज्ञानिक उपकरण हैं, वैज्ञानिकों को जो ये दिमाग देकर ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए गए हैं, ये इंसान की खोज नहीं है, इंसान की उपलब्धि नहीं है। उस परमात्मा ने ही भक्ति में सहयोग के लिए, हमारे कार्यों को आसान करने के लिए ये इस प्रकार की थोड़ी बहुत विज्ञान हम इंसानों को दी है। और ये जो विज्ञान है ये भक्ति मार्ग में सहयोगी है, भक्ति मार्ग को समझने में सहयोगी है। जैसे आज हमारे पास में मोबाइल है, हम जब चाहें अपने भगत भाई बहनों से बात कर सकते हैं, परमात्मा की हम चर्चा कर लें। जब चाहे मोबाइल में, टीवी में, इंटरनेट से, यूट्यूब पर हम भगवान के सत्संग सुन सकते हैं। आज मालिक ने इसी विज्ञान के माध्यम से वैज्ञानिकों के द्वारा साधन बनवा दिए, गाड़ियाँ बनवा दी, एरोप्लेन बनवा दी। हम जो दूरी एक महीने में पूरी किया करते थे, आज हम इस विज्ञान के द्वारा बनाए गए साधनों के माध्यम से मात्र 2 घंटे में, 5 घंटे में पूरी कर सकते हैं। तो विज्ञान जो है धार्मिकता में सहयोगी है, यदि कोई उसका सही से उपयोग करना चाहे तो। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। मध्यम वर्ग उस विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित होगा। मध्यम वर्ग कौन? आम इंसान, सामान्य कैटेगरी के व्यक्ति, जो बेचारे रोजी रोटी के लिए सारा दिन लड़ाई लड़ते रहते हैं। वो व्यक्ति भक्ति मार्ग से सबसे पहले जुड़ेंगे, क्योंकि जिनके पास में ज़्यादा पैसा है उनको तो भगवान की आवश्यकता नहीं। जो बिल्कुल गरीब है उनकी सोच भक्ति और भगवान तक जाती नहीं। तो बीच वाला जो व्यक्ति है, जो ना सुख में है ना दुख में है, ना ऊंचा है ना नीचा है, ना अमीर है ना गरीब है, तो वो मध्यम वर्गीय व्यक्ति भक्ति को जल्दी ग्रहण करेगा। मध्यम वर्ग उस विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित होगा। ये वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेगा। ये विचारधारा पूरे विश्व में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी, यानी भक्ति से ही विश्व का भला होगा। मुझे अपनी छठी अतीन्द्रिय शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला वह महान संत भारत में जन्म ले चुका है। अब देखो भाइयों और बहनों, ये जितने भी भविष्य वक्ता होते हैं ये केवल अपने पूर्व जन्म की भक्ति के अनुसार जैसा भी इनको आभास होता है ये सामने पेश कर देते हैं। इन भविष्य वक्ताओं को ये नहीं पता होता है कि परमात्मा जन्म लेता है या प्रकट होता है। इनको इन बातों से कोई लेना देना नहीं होता है। इनकी सोच वैसी होती है जैसे एक आम व्यक्ति की होती है। तो अपनी सोच अनुसार उन्होंने लिख दिया कि वह महान संत भारत में जन्म ले चुका है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। संत का ओजस्वी व्यक्तित्व क्या होगा? यानी संत के अंदर जो पावर है, जो शक्ति है, जैसे गुरुदेव भगवान आशीर्वाद मात्र से बड़े रोगी को स्वस्थ कर देते हैं। गुरुदेव भगवान के मुख कमल से निकले हुए मधुर वचन सुनते ही आत्मा गदगद हो जाती है, हमारे विचारों में तब्दीली आ जाती है, हमारे विकार समाप्त होने लगते हैं। इस प्रकार के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगी। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा, यानी पूरा संसार भक्तिमय होगा। संत की विचारधारा से प्रभावित लोग विश्व के कल्याण के लिए पश्चिम की ओर चलेंगे। पश्चिम की ओर चलने का मतलब है आगे देश और दुनिया को संदेशा देंगे। धीरे धीरे एशिया, यूरोप और अमेरिका पर पूरी तरह छा जाएंगे। उस संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा और उनके चरण चिन्हों पर चलेगा, यानी संत के पद चिन्हों पर चलेगा, उनकी शिक्षाओं पर चलेगा। पश्चिमी देश के लोग उन्हें ईसा, मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। उस महान संत की विचारधारा से बौद्धिक क्रांति आएगी। बौद्धिक क्रांति का मतलब है आदमी की सोच जो है वो बदलेगी। आदमी इस भौतिकतावाद से हटकर आध्यात्मिकता की तरफ आएगा, बढ़ेगा, भक्ति पर लगेगा। बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी, उनमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास की कोपलें फूटेंगी। बुद्धिजीवियों की मान्यता बदलेगी, यानी वर्तमान में आज इंसान पढ़ लिख कर
और अपने आप को भगवान मान चुका है, खुदा मान चुका है कि भाई पैसा ही सब कुछ है, विज्ञान ही सब कुछ है, कुछ नहीं रखा भक्ति वक्ति में, बाबा लोग कुछ नहीं है, तो सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर जो अभूतपूर्व लाभ उनको प्राप्त होंगे, जो उनके जीवन में जो चेंजमेंट आएंगे, उस आधार से उन पढ़े लिखे लोगों की भी सोच बदलेगी कि भैया विज्ञान तो अध्यात्म के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है, और जो काम भक्ति से हो सकते हैं वो यहाँ की जान पहचान से, मंत्री प्रधानमंत्री के जैक चैक से लाख जन्म में नहीं हो सकते। और उनकी भी जो श्रद्धा है वो उस महापुरुष के प्रति बढ़ेगी। फ्लोरेंस के अनुसार वह संत भारत में जन्म ले चुके हैं। वह इस संत से काफ़ी प्रभावित थी। प्रभावित होने का मतलब फ्लोरेंस कभी उनसे मिली नहीं, सतगुरु रामपाल जी से, उस महापुरुष से कभी भी फ्लोरेंस का मिलाप नहीं हुआ है। फ्लोरेंस तो कब की दुनिया छोड़ के जा चुकी है। प्रभावित होने का मतलब है जब वो अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से देखा करती थी सौपन के तरह वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी को, उनके व्यक्तित्व को, तो सौपन के माध्यम से अपनी समाधि अवस्था में वो जैसा भी ध्यान लगाया करती थी, उनको दिखाई देता था, उन सबको देखकर विचार कर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती थी। अपनी एक पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी उन्होंने लिखा है, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। किसको? सतगुरु रामपाल जी को। यानी वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी का जो रूप, जो स्वरूप है, वो बहन फ्लोरेंस, अमेरिका की भविष्यवक्ता, सैकड़ों वर्ष पहले वो ध्यान समाधि के माध्यम से देखा करती थी। गौर वर्ण का है, सफ़ेद बाल हैं, उसके मुख पर न दाढ़ी है न मूछ है। उस संत के ललाट यानी माथे पर गजब का तेज होता है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूँ कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सत्य चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। वह संत अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने का मतलब है उनके भक्तों की संख्या धीरे 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 बढ़ रही है, यानी पृथ्वी पर भक्तिमय वातावरण धीरे धीरे बढ़ रहा है। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वे प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। भाई परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, प्रकृति तो उनके अधीन है, उनकी नौकर है। जैसा वो चाहेंगे वैसा ही ये पांचों तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश कार्य करेंगे। तो क्या लिखा जा रहा है? फ्लोरेंस क्या कह रही है कि उस महापुरुष में, उस संत में इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। अब भाइयों और बहनों, जैसे वर्तमान में हरियाणा में बाढ़ आई, गांव के गांव बाढ़ के पानी से दुखी हुए, परेशान हुए। अगर हरियाणा के लोग समय रहते सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को समझकर उनकी शरण में आ जाते, अगर वो भक्ति पर लग जाते और मर्यादाओं में रहकर भक्ति करते और करोथा कांड या बरवाला कांड जैसी घटनाओं को काल प्रेरणा से जन्म ना देते, तो भाइयों और बहनों, आज हरियाणा में लोगों को बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि ये वही महापुरुष है जिसके विषय में फ्लोरेंस कह रही है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन को भी रोक सकता है। अगर बाढ़ आनी हो, वो संत अपने आशीर्वाद से, अपनी शक्ति से उसे सामान्य समय में तब्दील कर सकता है। भूकंप आना हो, वो संत उसे भी रोक सकता है। कोई भयंकर आंधी, तूफान, बरसात, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, महामारी आनी हो, वो संत उसे भी रोक सकता है। यानी उसकी शक्ति इतनी प्रबल है। वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे। वैज्ञानिक ढंग से यानी हर चीज़ के वो सबूत पेश करेंगे, वो प्रमाणित तरीकों से पेश करेंगे, स्पष्ट रूप से चमत्कार नहीं करेंगे। उनकी कृपया और प्रयत्नों से मानवीय सभ्यता में नई जागृति आएगी। जैसे आप और हम भगत भाई बहनों में नई जागृति आ चुकी है। हम कितने विषय विकारी थे, कितने कुकर्मी थे, हमारा स्वभाव राक्षस जैसा था। सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद, उनका ज्ञान समझने के बाद, उन्होंने हमको काग से हंस बना दिया है।
विश्व के समस्त जन समूह में नई चेतना का संचार होगा, यानी आने वाले समय में पूरा विश्व ऐसा ही हो जाएगा जैसा वर्तमान में हम साथ संगति से जुड़े उनके भगत हैं। लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। क्या कह रहा है लेखक कि लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, यानी संसार में अच्छे व्यक्तियों की, परमात्मा चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिस कारण से वर्तमान में राजनीति में जिस प्रकार से राजनेता लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, रिश्वतखोरी बढ़ रही है, मनमानियाँ कर रहे हैं, तो जब भक्ति से जुड़े हुए लोगों का प्रभाव ज़्यादा होगा तो राजनेताओं की मनमानियों पर अंकुश लगेगा। यानी फिर हम लोग ऐसे व्यक्तियों को चुनकर आगे भेजेंगे नहीं जो व्यक्ति उस पद के योग्य ना हो। हम उन व्यक्तियों को चुनेंगे जो व्यक्ति भगवान से डरने वाला हो और उनका भगत हो, और जो नियम और मर्यादाओं में रहकर निष्पक्ष रूप से जो राज्य करे और जहाँ भी अन्याय हो उस अन्याय को वो सहन ना करे और हर एक के साथ में वो मित्र जैसा व्यवहार करे। तो ऐसा व्यक्ति तो भगत ही होगा, सतगुरु रामपाल जी का फॉलोवर ही होगा। तो सतगुरु रामपाल जी का भगत यदि आने वाले समय में धर्म नीति के तहत राजनीति करेगा तो उससे विश्व का कल्याण ही होगा। मनोचिकित्सक तथा सम्मोहन कला के विश्व प्रसिद्ध ज्ञाता डॉक्टर मोरे बर्स्टीन की फ्लोरेंस से अच्छी दोस्ती थी। एक बार फ्लोरेंस ने उनसे भी कहा था, डॉक्टर, वह समय बड़ी तेजी से नज़दीक आ रहा है जब सत्ता लोलुप राजनेताओं की अपेक्षा, यानी वर्तमान में जो सत्ता की भूख लेकर भेड़िए की तरह जो केवल अपना स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं राजनेता, उनकी अपेक्षा आप जैसे समाज सेवकों की बातें समाज अधिक ध्यान से सुनेगा। यानी भक्तों की बातें आने वाले समय में दुनिया में लोग सुनेंगे, भक्तों की बातों को लोग महत्व देंगे, और जो सत्ता से चिपके हुए राजनेता हैं, जो भक्ति से दूर हैं, लोग उन पर विश्वास नहीं किया करेंगे। 21वीं सदी के आते आते एक नई विचारधारा पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। हर राष्ट्र में सच्चरित्र धार्मिक लोगों का संगठन लोगों के दिमाग में बैठी गलत मान्यताओं को बदल देगा। यानी जो लोग शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, उन लोगों की विचारधारा को जो उस महापुरुष के भगत हैं वो ज्ञान प्रचार के माध्यम से उनको ज्ञान समझाकर उनकी उन गलत शास्त्र विरुद्ध विचारधाराओं वाली मान्यताओं को बदल देंगे और परमात्मा से जोड़ेंगे। ये विचारधारा भारत से प्रस्फुटित होगी। यानी सबसे पहले संत का प्रचार प्रसार कहाँ से होगा? भारत देश से होगा, वहीं से पूरे विश्व में फैलेगी। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मैं उस पवित्र स्थान पर, कौन सा पवित्र स्थान? सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, उसके विषय में यहाँ पर बात हो रही है। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ जिसका तेज यानी जिसका ज्ञान बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देवत्व को जगाने तथा धरती का स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। यानी सतगुरु रामपाल जी का सबसे ज़्यादा जो प्रचार प्रसार है वो सतलोक आश्रम बरवाला से हुआ है। एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था कि क्या वह दुनिया का भविष्य बता सकती है। फ्लोरेंस ने इसके जवाब में कहा था, 1970 की शुरुआत व्यापक उथल पुथल के साथ होगी। 1979-80 के बाद ऐसे ऐसे भूकंप आएंगे कि न्यू जर्सी का कुछ हिस्सा तथा यूरोप का और एशिया के कई देशों के स्थान भूकंप से विदीर्ण हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ भाई और बहनों। कुछ जलमग्न भी हो जाएंगे, यानी बहुत जगह बाढ़ भी आएगी। तीसरा विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा, जैसा कि वर्तमान में बैठा हुआ है, और वे इस युद्ध की तैयारी करेंगे। लेकिन भारतीय राजनेता, अब ध्यान देना भाई और बहनों, फ्लोरेंस कह रही है कि आने वाले उस समय में, यानी वर्तमान समय का वो जिक्र कर रही है कि तीसरे विश्व युद्ध का खौफ यानी डर सबके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा कि भैया अब तो ये तीसरा विश्व युद्ध होकर ही रहेगा। लेकिन उस समय क्या होगा?
लेकिन भारतीय राजनेता अपने प्रभाव और बुद्धि से तीसरे विश्व युद्ध को टालने में सफल हो जाएंगे। कौन भारतीय राजनेता? ये वर्तमान के राजनेता नहीं, ये कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, इनके राजनेता नहीं। जब तीसरा विश्व युद्ध अपने पीक टाइम पर होगा, लोगों को लगेगा कि ये बिल्कुल घटना घटित होकर रहेगी। ऐसे में भाइयों और बहनों, क्योंकि ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है, अब आने वाले समय में इन राजनेताओं के बस की बात नहीं है। उस समय सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के हाथों में ये सत्ता आ जाएगी और भक्ति के प्रभाव से, सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से फिर इस प्रकार की आपत्तियां दूर होंगी, वो टलेंगी। तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर, यानी तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला होगा, उस समय तक भारत के शासन की बागडोर, यानी भारत का जो भी कोई प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, जो भी शासक होगा, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों के हाथ में होगी। भारत के शासन की बागडोर आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों के हाथ में होगी। अब वर्तमान के राजनेता ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं, ये तो खाली लोक दिखावे के लिए, वोट प्राप्ति के लिए, जब चाहे मस्जिद में चले जाएं, जब चाहे मंदिरों में चले जाएं, ये आध्यात्मिकता नहीं है। तो सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के हाथों में शासन की बागडोर आ जाएगी, इसलिए उनके प्रभाव से विश्व युद्ध टलेगा। वे शासक कौन होंगे? वो शासक जिनके हाथों में भारत की बागडोर होगी, वे शासक एक महान संत के ओजस्वी तथा क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित होंगे। अब भाइयों और बहनों, चाहे सतगुरु रामपाल जी के भगत हों या चाहे वर्तमान के ये राजनेता हों, इनकी अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने प्रयत्नों से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जो परिवर्तन होगा वो संत जी के विचारों से प्रभावित व्यक्तियों के माध्यम से होगा, और वो व्यक्ति चाहे संत जी के भगत हों या चाहे वर्तमान के राजनेता, अंत में थक हार के ऊपर हाथ खड़े करके सतगुरु रामपाल जी के चरणों में गिड़गिड़ाकर उनसे उपदेश लेकर और प्रतिज्ञा करें, संकल्प करें कि अब हम जो शासन करेंगे आपके दिशा निर्देशन में करेंगे। तो जो इस प्रकार से संकल्प कर लेगा, सतगुरु जी से उपदेश ले लेगा, वो भी तो फिर उनका भगत ही हुआ, संत जी का ही भगत हुआ। तो चाहे वर्तमान का राजनेता हो जो आगे चलकर भगत बनकर इस प्रकार का शासन करे, या चाहे भगत हो जो धर्म नीति को अपनाकर राजनीति करे, वो संत जी के अनुयायी कहलाएंगे। उन्हीं के माध्यम से आपत्तियां टलेंगी। वे शासक एक महान संत के ओजस्वी तथा क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित होंगे। वे उस संत के प्रति उसी तरह समर्पित होंगे जैसे वाशिंगटन स्वतंत्रता एवं मानवता के प्रति समर्पित थे। वाशिंगटन कौन? ये अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति था, और जिस प्रकार से वो अपने देश के प्रति समर्पित था, उसी प्रकार से आने वाले समय में भारत की शासन की बागडोर उन्हीं लोगों के हाथ में होगी जो सतगुरु रामपाल जी के प्रति पूर्णतया समर्पित होंगे। अमेरिका के शहर न्यू जर्सी की रहने वाली फ्लोरेंस सचमुच एक विलक्षण महिला थी, और एक बार नोबेल नाम के व्यक्ति ने टीवी कार्यक्रम के दौरान उनसे बोला, आप भारत में जन्म ले चुके संत के बारे में तो अक्सर बताती रहती हैं, मैं अपने बारे में कुछ जानना चाहता हूं, बताइए। तो देखिएगा किस प्रकार से फ्लोरेंस ने उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ही सटीक भविष्यवाणी की। फ्लोरेंस ने उनके दाहिने हाथ को थाम लिया और बोली, आप बहुत जल्द किसी दूसरे राज्य से प्रसारण करेंगे। यानी जो वो व्यक्ति था वो एक टीवी चैनल पर एंकर था, और फ्लोरेंस ने उसका हाथ देकर कहा कि बहुत जल्दी आप यहाँ से हटकर किसी दूसरे राज्य में किसी टीवी चैनल पर ये कार्यक्रम दिखाने का कार्य किया करेंगे। नोबेल एक प्रसारण सेवा के कर्मचारी थे, यानी टीवी चैनल के एंकर थे। फ्लोरेंस की इस बात पर वह हंसने लगे। कुछ देर बाद बोले, आपने मुझसे ये अच्छा मजाक किया। यदि हमारी कंपनी के अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो मैं दूसरे राज्य में जाऊं या नहीं, फिलहाल अपनी कंपनी से तुरंत निकाल दिया जाऊंगा। कुछ ही मिनटों के बाद टीवी के कंट्रोल रूम का फोन घनघना उठा। फोन नोबेल के लिए था जो फ्लोरेंस का इंटरव्यू ले रहा था।
उनकी कंपनी के एक जनरल मैनेजर उनसे बात करना चाहते थे। नोबेल ने जब फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा, हमने न्यूयॉर्क से प्रसारण करने का काम शुरू करने का निर्णय लिया है, वहाँ तुम्हें ही भेजा जाएगा। यानी जैसा उसको नोबेल ने बताया था वैसा ही अगले 2 मिनट में तुरंत घटित हो गया। यानी इतनी सटीक उसकी भविष्यवाणी थी। तो हमने ये विश्वास करना पड़ेगा कि सतगुरु रामपाल जी के बारे में, उस महापुरुष के बारे में फ्लोरेंस ने जो भविष्यवाणियाँ लिखी हैं वो भी बिल्कुल सटीक होंगी। वहाँ तुम्हें ही भेजा जाएगा। अभी ये बात गुप्त रखना, इसकी घोषणा कल की जाएगी। मैं टीवी पर फ्लोरेंस के साथ तुम्हारी बातचीत देख रहा था। फ्लोरेंस ने तुम्हारे विषय में जो बताया है वह पूरी तरह सच है। आश्चर्य है कि उन्हें ये बात कैसे मालूम हो गई। तो आम सांसारिक व्यक्ति को तो भाइयों और बहनों आश्चर्य होना स्वाभाविक है, लेकिन जो आध्यात्मिक क्षेत्र के जो लोग होते हैं उन्हें इन बातों का पता होता है कि आध्यात्मिक शक्ति से कुछ भी देखा जा सकता है। अपने पूर्व जन्म की भक्ति कमाई से आदमी किसी का भविष्य भी देख सकता है, बता भी सकता है। नोबेल फ्लोरेंस का चेहरा देखता रह गया। कुछ पत्रकारों ने उनसे एक बार पूछा था कि वह भविष्य को कैसे देख लेती है तथा गायब व्यक्ति या वस्तुओं का पता कैसे लगा लेती है। तो फ्लोरेंस ने बताया, मुझे स्वयं नहीं मालूम कि ऐसा कैसे संभव हो जाता है, क्योंकि भाइयों और बहनों वो इसके पूर्व जन्म की भक्ति कमाई है। आप और हम भी इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े भविष्यवक्ता अनेक जन्मों में रह चुके हैं। जैसे गोरखनाथ जी थे, वो आगे पीछे का बता दिया करते थे। रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ थे, वो त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य की बता दिया करते थे। तो वो भी एक प्रकार से भविष्यवक्ता थे और ये नोबेल भी भविष्यवक्ता थी। मैं भविष्य के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। 20वीं शताब्दी के अंत में यानी सन 2000 के बाद में भारतवर्ष से एक प्रकाश निकलेगा। कौन सा प्रकाश निकलेगा? सूरज का प्रकाश तो रोज ही निकलता है। अध्यात्म का प्रकाश, ज्ञान का गोला, सतगुरु रामपाल जी के माध्यम से आध्यात्मिक क्रांति। ये प्रकाश पूरी दुनिया को उन देवी शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्यमय बनी हुई थी। कौन सी देवी शक्तियाँ? ये ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको हम परमात्मा मानकर, स्वयंभू मानकर, अजरो अमर मानकर पूज रहे थे। इनके अलावा हमें आगे का ज्ञान ही नहीं था। तो ये हमारे लिए रहस्य बना हुआ था एक। अब सतगुरु रामपाल जी ने सृष्टि रचना सुनाकर इस रहस्य का पर्दा फाश किया है। ये प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैवीय शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक सभी के लिए रहस्यमय बनी हुई थी। और सबसे बड़ी दैवीय शक्ति जो रहस्यमय बनी हुई थी वो क्या? स्वयं कबीर परमात्मा, उनका सतलोक, उनका सचखंड, जिसके विषय में यहाँ किसी को बूंद का भी नहीं पता था कि सृष्टि रचना क्या है, सचखंड क्या है, सतलोक क्या है, मुक्ति का मार्ग क्या है, सार शब्द क्या है, सार नाम क्या है। तो इन सारी बातों की जानकारी अब हमें प्राप्त हुई है। देवी शक्तियों की जानकारी जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई है, एक दिव्य महापुरुष द्वारा ये प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूँ यानी समाधि में होती हूँ तो अक्सर यह दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देता है। सतगुरु रामपाल जी उस बहन को सतलोकाश्रम बरवाला में और करोथा में बैठे हुए दिखाई दिया करते थे। जब वो बहन ध्यान लगाया करती थी तब वो भविष्यवाणी किया करती थी भारत के महान संत के बारे में। फ्लोरेंस ने बार बार इस संत या दिव्य महापुरुष का जिक्र किया है। साथ ही यह भी बताया है कि उत्तरी भारत के एक पवित्र स्थान पर वह मौजूद है। उत्तरी भारत यानी जो हरियाणा है वो भारत के उत्तर दिशा में है। तो उत्तरी भारत के एक पवित्र स्थान पर यानी सतलोक आश्रम बरवाला में बैठा हुआ वह महापुरुष संत रामपाल जी उस फ्लोरेंस को ध्यान अवस्था में दिखाई दिया करते थे। सज्जनों, उपरोक्त भविष्यवाणी तथा वर्तमान वाणी है जो परम संत रामपाल जी महाराज पर खरी उतरती है तथा इसी का समर्थन अन्य भविष्यवाणियाँ भी करती हैं जो आगे लिखी हैं। आगे कौन कौन सी भविष्यवाणियाँ हैं जो बहुत समय पहले, सैकड़ों वर्ष पहले कही जा चुकी हैं और वर्तमान में वो भविष्यवाणियाँ किस महापुरुष पर खरी खरी उतर रही हैं।
भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण है। भाई बाले वाली जन्म साखी क्या है? ये भाई बाला और मर्दाना ये आदरणीय नानक जी के दो शिष्य थे और ज़्यादातर ये नानक जी के साथ में रहे थे। नानक जी के सतलोक जाने के बाद में नानक जी ने अपने मार्ग की बागडोर अपने शिष्य अंगद देव जी के हाथों में सौंप दी। यानी नानक जी के बाद उनका उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव था। तो अंगद देव जी को फिर सारी की सारी बातें भाई बाला ने बैठकर बताई और अंगद जी ने उनको एक पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध कर दिया कि श्री नानक जी के जीवन काल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, वो कहाँ कहाँ गए, किन किन से मिले, कैसे कैसे चमत्कार किए, वो सारी बातें फिर बालाजी से सुनकर अंगद जी ने एक पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध कर दी, जिसको भाई बाले वाली जन्म साखी कहा जाता है। एक महापुरुष के विषय में भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रहलाद भगत की भविष्यवाणी, एक महापुरुष के विषय में यानी सतगुरु रामपाल जी के विषय में, और भगत प्रहलाद जो त्रेता युग में हुआ था, जिसको परमात्मा ने नरसिंह रूप धारण करके बचाया था, उसकी रक्षा की थी। बाद में परमात्मा ने ऊपर उसके लिए अलग से एक नगरी रच दी, प्रहलादपुरी, प्रहलाद का लोक। तो एक बार नानक जी अपने शिष्य मर्दाना को साथ में लेकर प्रहलाद के लोक में गए थे, ऊपर, जो यहाँ से लाखों किलोमीटर ऊपर है, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, सिद्धि शक्ति से। और प्रहलाद जी ने फिर क्या भविष्यवाणी की थी वर्तमान महापुरुष सतगुरु रामपाल जी के विषय में, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। सिख समाज के लिए जन्म साखी भाई बाले वाली इतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हिंदू समाज के लिए श्रीमद् भगवद गीता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पश्चात इस जन्म साखी पुस्तक का दूसरा स्थान है। भाई बाले वाली जन्म साखी में लिखा गया विवरण स्पष्ट करता है कि संत रामपाल जी महाराज ही वह अवतार है जिन्हें परमेश्वर कबीर जी तथा संत नानक जी के पश्चात पंजाब की धरती पर अवतरित होना था। संत रामपाल जी महाराज 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा प्रांत, उस समय पंजाब प्रांत में था, भारत की पवित्र धरती पर श्री नंदराम जाट के घर जाट वर्ण में श्रीमती इंद्रो देवी की कोख से जन्मे। अब भाइयों और बहनों, इंद्रो देवी की कोख से जन्मे, ये शब्द लेखक के अपने निजी विचार हैं, लेखक की ज्ञानहीनता है। सतगुरु रामपाल जी का जन्म किसी स्त्री की कोख से नहीं हुआ है। जिसका स्त्री की कोख से जन्म होता है वो महापुरुष नहीं होता है, क्योंकि महापुरुष तो सृष्टि में केवल एक ही है, कबीर परमात्मा। और कबीर परमात्मा ने तो सबको उत्पन्न किया है। दुनिया की कोई भी स्त्री कबीर परमात्मा को 9 महीने तो छोड़िए, 1 सेकंड के लिए भी अपने पेट में रखने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ लेखक की अपनी नादानी है, ज्ञानहीनता है। यहाँ पर सतगुरु रामपाल जी के विषय में जिक्र है। ये स्वयं स्वयंभू परमात्मा है, ये किसी माँ के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आते हैं, ये प्रकट होते हैं। लीला परमेश्वर हमारी चरम दृष्टि को धोखा देने के लिए जो मर्जी करें। इस विषय में जन्म साखी भाई बाले वाली हिंदी वाली में, जिसके प्रकाशक हैं भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकां वाले बाजार माई सेवा अमृतसर पंजाब, तथा पंजाबी वाले के प्रकाशक हैं भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह, पुस्तकां वाले गली 8 बाग रामानंद अमृतसर पंजाब। अब इसमें क्या लिखा हुआ है उस महापुरुष सतगुरु रामपाल जी के विषय में? इसमें लिखा अमर लेख इस प्रकार है। एक समय भाई बाला तथा मर्दाना को साथ लेकर सतगुरु नानक देव जी भगत प्रहलाद जी के लोक में गए, जो पृथ्वी से कई लाख कोस दूर अंतरिक्ष में है। प्रहलाद ने कहा कि हे नानक जी, आपको परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी तथा कलयुग में बड़ा भगत बनाया है। आपका कलयुग में बहुत प्रताप होगा। यहाँ पर प्रहलाद के लोक में पहले कबीर जी आए थे, यानी नानक जी से पहले भगत प्रहलाद के लोक में कबीर परमात्मा भी जाकर आ चुके थे। तो भगत प्रहलाद कह रहा कि आपसे पहले यहाँ पर जो है कबीर जी भी आए थे, या आज आप आए हो और एक और आएगा। ये ध्यान देना भाई और बहनों। भगत प्रहलाद ने क्या कहा कि नानक जी, आपको परमात्मा ने कलयुग में बड़ा भगत बनाया है। आपसे पहले यहाँ कबीर जी आए थे मेरे लोक में, आज आप आए हो
और आगे एक और आएगा, इनके अलावा कोई भी मेरे लोक में नहीं आ सकता। और भाई और बहनों, ये तीनों की तीनों शक्तियां एक ही हैं। चाहे कबीर कहो, चाहे नानक कहो, चाहे सतगुरु रामपाल जी कहो, ये तीनों महापुरुष एक ही थे, बस लीलाएं इन्होंने अपने आप को भिन्न भिन्न दर्शाते हुए की हैं। अन्यथा प्रहलाद के लोक में कबीर परमात्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं जा सकता, क्योंकि प्रहलाद का लोक कहाँ है अंतरिक्ष में, इस काल को भी नहीं पता है। क्योंकि वो लोक, वो प्रहलादपुरी परमात्मा कबीर जी ने भगत प्रहलाद के लिए रची थी, इस काल ने नहीं रची। और जिस प्रकार इस काल को 21 ब्रह्मांड में जो मिनी सतलोक है वो कहाँ है उसके विषय में नहीं पता, इसी प्रकार भगत प्रहलाद के लिए रचे गए इस प्रहलाद लोक का भी काल को नहीं पता। कबीर परमात्मा ने रचा है तो केवल कबीर परमात्मा ही जा सकता है। तो पहले कबीर परमात्मा गए, उसके बाद कबीर परमात्मा ने ही नानक जी के रूप में सारी लीला की। जब नानक जी को सतलोक दिखाने के लिए ले गए तो उनकी आत्मा को तो परमात्मा ने मिनी सतलोक में बैठा दिया और खुद ही फिर नानक जी के रूप में पूरी लीला कर रहे थे। अन्यथा एक भगत नानक, एक भगत, एक जीव भला कैसे अपने दो शिष्य बाला मर्दाना को लेकर और प्रहलाद के लोक में लाखों किलोमीटर ऊपर चला जाएगा। भगत की कुछ मर्यादा होती हैं। अगर नानक जी उस समय एक सामान्य जीव होते, आत्मा होती, भगत होते, भगत कभी भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता है। तो नानक जी के रूप में स्वयं कबीर परमात्मा थे और ये समस्त सिद्धियों के स्वामी हैं, इनके ऊपर कोई नियम और मर्यादा लागू नहीं होती है। तो नानक जी के रूप में भी खुद कबीर परमात्मा ही थे जो भगत प्रहलाद के लोक में गए थे। और परमात्मा कबीर जी चाहे नानक के रूप में हो, चाहे संत रामपाल जी के रूप में हो, चाहे स्वयं हो, वो चाहे जिनको अपने साथ लेकर जा सकते हैं। जैसे नानक जी के रूप में कबीर जी बाला और मर्दाना को लेकर गए थे। तो भगत प्रहलाद ने क्या कहा, यहां पर प्रहलाद के लोक में पहले कबीर जी आए थे या आज आप आए हो, एक और आएगा। अब वो एक और जो आएगा वो कौन है? एक और आएगा वो है सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा। यानी सतगुरु रामपाल जी भी भगत प्रहलाद के लोक में जाएंगे। भविष्यवाणी में लिखा है, पूर्व निर्धारित है, अपने कुछ भक्तों को भगत प्रहलाद के लोक में साथ लेकर जाएंगे। आने वाला जो शेष, जो ये कलयुग है, हजारों साल जो भक्ति मार्ग चलेगा, उन आत्माओं को दृढ़ करने के लिए, उनको विश्वास दिलाने के लिए कि सतगुरु रामपाल जी कौन महापुरुष थे, स्वयं परमात्मा थे। तो ये उदाहरण भी सतगुरु रामपाल जी आने वाले समय में पेश करेंगे। और वो कौन कौन आत्माएं होंगी जो अपने सतगुरु के साथ में भगत प्रहलाद के लोक में जाएंगी। एक और आएगा जो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा। क्या कह रहे हैं? आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा। अब कबीर जैसा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता भाई, कबीर तो सृष्टि में एक ही है, उसके जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अगर हो गया तो फिर वो भी फिर परमात्मा हो गया, भगवान हो गया। तो भगत प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं कि एक और आएगा जो आप दोनों जैसा ही होगा, यानी तीनों शक्तियां एक ही हैं, कबीर परमात्मा। इन तीनों के अतिरिक्त यहां मेरे लोक में कोई नहीं आ सकता। भगत बहुत हो चुके हैं, आगे भी होंगे, परंतु यहां मेरे लोक में वही पहुंच सकता है जो इन जैसी महिमा वाला होगा। और कोई नहीं आ सकता, यहां नहीं पहुंच सकता। इसलिए इन तीनों के अतिरिक्त यहां कोई नहीं आ सकता। मर्दाने ने पूछा कि हे प्रहलाद जी, कबीर जी तो जुलाहा थे, नानक जी जो है वो खत्री हैं, वह तीसरा किस वर्ण यानी जाति से तथा किस धरती पर अवतरित होगा? जो तीसरा महापुरुष आप कह रहे हो ना कि वो आएगा, तो वो किस जाति में होगा और किस धरती पर वो अवतरित होगा, वो प्रकट होगा? प्रहलाद भगत ने कहा, भाई सुन, नानक जी के सचखंड जाने के सैकड़ों वर्ष पश्चात पंजाब की धरती पर जाट वर्ण में जन्म लेगा। क्या करेगा? पंजाब की धरती पर जाट वर्ण में जन्म लेगा। अब आप सोच रहे होंगे सतगुरु रामपाल जी तो हरियाणा की धरती पर आए हैं,
यहाँ तो प्रहलाद जी पंजाब की धरती का नाम ले रहे हैं। जिस समय सतगुरु रामपाल जी 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा की पावन धरती पर प्रकट हुए थे, आए थे, उस समय भाई और बहनों वो पंजाब की धरती ही कहलाती थी। उस समय तक हरियाणा प्रांत नहीं बना था, हरियाणा का जन्म नहीं हुआ था। उस समय वो धनाना गांव वो पंजाब की धरती का क्षेत्र था। आगे चलकर 1962 या 1965 में ये हरियाणा राज्य अलग बना है। तो सतगुरु रामपाल जी पंजाब की धरती पर 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुए थे। पंजाब की धरती पर जाट वर्ण में जन्म लेगा और उनका प्रचार प्रसार क्षेत्र क्या होगा तथा उसका प्रचार क्षेत्र शहर बरवाला होगा। धनाना धाम का नाम नहीं लिखा है। दास ने आपको बताया ना, सतगुरु रामपाल जी का मुख्य जो प्रचार प्रसार हुआ है, जो आगे होगा, वो सतलोक आश्रम बरवाड़ा से होगा, क्योंकि बरवाड़ा भविष्यवाणियों में पहले से अंकित है। अन्यथा वो जहां प्रकट हुए धनाना, तो वहीं का फ्लोरेंस ने क्यों नहीं बताया? तो फ्लोरेंस क्या कह रही थी कि जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूं तो वो जिस स्थान पर बैठा है मैं उस स्थान पर उसको बैठे हुए देख रही हूं जहां से उसका प्रचार प्रसार फैल रहा है। तो फ्लोरेंस भी अपनी ध्यान अवस्था में सतलोक आश्रम बरवाड़ा को देखा करती थी। और भाई बाले वाली जन्म साखी में भी, और भगत उस प्रहलाद ने जो पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर ऊपर अंतरिक्ष में है उसका लोक, उस भगत प्रहलाद ने भी क्या कहा कि उसका प्रचार प्रसार क्षेत्र क्या होगा? बरवाला। हालांकि जन्म साखी में ये बटाला लिखा हुआ है, लेकिन बटाला नाम का जो भी शहर है उसमें कोई भी आज तक जाट जाति में कोई संत नहीं हुआ। तो ये लिखते समय जो ये लेखक थे, ये इनकी तरफ से ये मिसप्रिंट हुआ है। ये बाद में सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि वो बटाला नहीं बरवाला है, बरवाला। एक बार सतगुरु रामपाल जी के मुख से थोड़ा सा सुन लीजिए कि नानक साहिब जी के साथ मर्दाना जी एक बार प्रहलाद जी के लोक में चले गए। ये देखिएगा, ये वही प्राण संगली है गुरु नानक देव जी की। ये जन्म साखी है भाई बाला वाली, ये आपको पहले भी दिखाई थी। अब इसके आपको दिखाते हैं 272 पृष्ठ पे। प्रहलाद भगत नाल गोष्ठी 272 पृष्ठ पे। तो प्रहलाद भगत किहा, जब नानक साहिब जी मर्दाना और बाला वहाँ पहुँचे प्रहलाद भगत के लोक में, तो प्रहलाद भगत किहा, नानक तपाजी तैनू कलयुग विच राम जी ने बड़ा भगत कीता है, अतः आपके संजोग आपकी संगति से बहुतियाँ का उपकार होएगा। तेरी श्री राम ने वड्डी नदर खोली है, तेरा वड्डा प्रताप होएगा। इस कलयुग विच अगे कबीर भगत ऐथे आया है। अब देखो, बिना ज्ञान के भगवान को तो भगत कह रहा प्रहलाद जी। कबीर भगत इथे आया है, यहाँ पर आया है, अते जा आपको कर्ता ने आंदा है, यहाँ भेजा है। भा मर्दान ने आंदा है, ता मर्दान ने पूछिया। प्रहलाद भगत नू पूछिया, हे भगत जी, तुसी भी वड्डे भगत हो, अते तुम्हारे पीछे भी राम जी ने वड्डा चरित्र चलत दिखाया है, एक बहुत बड़ा यानी नरसिंह रूप धारण किया था। तेरी राम जी ने वड्डी नदर खोली है। भगत जी ऐथे होर कोई भी पहुँचिया है कि कबीर अते नानक तपा जी ही पहुँचिया है। ता प्रहलाद भगत
बोलिया, भाई नानक तपे पासों पूछ ले। ले और भी आवसी के ना आवसी, या कोई और आओगा कि नहीं आओगा? कोई तो भगत मर्दान ने किया, जी तुसी वड्डे भगत हो, अगली ते पिछली सब आपनो सतयुग थी, सतयुग तक आदि लेकर मालूम है। ता प्रहलाद भगत ने कहा कि सुन भाई, इस जीहा कोई होएगा ता ऐथे पहुंचेगा, यानी नानक जी जैसा कोई होगा या तो यहाँ पर पहुंचेगा। होरस दा ऐथे पहुंचण दा काम नहीं, होर आगे वड्डे वड्डे भगत होए हन अते होणगे, पर पहुंचिया कोई नहीं। ता फिर मर्दा ने पूछिया, जी ऊ कद होए सी और किते नेड़े जुग विच होसी, यानी वो कब होसी और को नेड़े तेड़े होगा या नजदीकी होसी। ता प्रहलाद भगत किया, सुन भाई, कलयुग विच होएगा और जद नानक तपा सचखंड जावेगा ता उस तो पीछे ये लिखा 100 वर्ष वरे, यहाँ लिखना, यहाँ बोला था उसने सैकड़ों वर्ष के बाद, यहाँ इन्होंने वहाँ फिर 100 लिखना था, इसमें बस एक पर मात्रा होती 100 हो जाता, यहाँ पर 100 वर्ष, ये 100 वर्ष लिख दिया इन्होंने। उसी 100 वरे होसी अते एना तेहा ते बगैर होर कोई ना आवसी, यानी इन तीना के बिना यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। ता मर्दान ने पूछिया, जी तीन केड़े हन? ता प्रहलाद भगत की, हा भाई, आगे कबीर होया है ते हुण नानक तपा हुआ है अते फिर ऊ होसी। ता मर्दान ने पूछिया, जी कबीर जुलाहा होया ते नानक खत्री होए अते जी ऊ किस वर्ण होएगा, वो किस वर्ण विच होएगा, यानी किस जाति से होएगा, ते किस धरती पर होएगा होसी और केड़े शहर ता? प्रहलाद भगत किहा, भाई पंजाब की धरती ते और वर्ण जट वर्ण होगा, यानी जाट जाति में होगा। और शहर बटाले, यो बरवाले का बटाला लिख दिया ना, यो था बरवाला, बरवाले में उसी तो भाइयों और बहनों, ये क्लियर हुआ कि सतगुरु रामपाल जी का मुख्य प्रचार प्रसार का जो क्षेत्र है वो बरवाला था और आगे भी बरवाला ही रहेगा। विवेचन, संत रामपाल जी महाराज वही अवतार हैं जो अन्य प्रमाणों के साथ साथ जन्म साखी में लिखे वर्णन पर खरे उतरते हैं। अब विचार करो भाइयों और बहनों, अब सतगुरु रामपाल जी का जन्म इंद्रो देवी की कोख से हुआ है या प्रकट हुए हैं, क्योंकि प्रहलाद जी ने क्या कहा कि जो तीसरा आएगा वो भी उन दोनों के जैसा ही महापुरुष होगा। तो बताओ भाइयों और बहनों, कबीर जी ने मां के गर्भ से जन्म लिया था क्या? नहीं लिया। तो भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी किसी मां के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आए, ये स्वयं कबीर परमात्मा है। परिस्थितियां और समय के अनुसार परमात्मा लीला ऐसे ही अजब गजब करते हैं। जन्म साखी में 100 वर्ष के पश्चात लिखा है, यहाँ पर सैकड़ों वर्ष पश्चात कहा गया था, जिसको पंजाबी भाषा में लिखते समय 100 वर्ष ही लिख दिया, क्योंकि मर्दाना ने पूछा था कि वह कौन से युग में नजदीक ही आएगा। तब भगत प्रहलाद ने कहा था कि श्री नानक जी के सैकड़ों वर्ष पश्चात कलयुग में ही वह संत जाट वर्ण में जन्म लेगा। इसलिए यहाँ 100 वर्ष के स्थान पर सैकड़ों वर्ष ही न्यायोचित है। भाई सतगुरु रामपाल जी हैं, ये तो परमात्मा है। भगत प्रहलाद के मुख से इन्होंने सब कुछ बुलवाया था, लेकिन काल प्रेरणा से फिर यहाँ पर नीचे हम जैसे अज्ञानी जीव अपनी घटिया बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने हिसाब से इन पुस्तकों में लेख लिख देते हैं।
तथा उसका प्रचार क्षेत्र बरवाड़ा के स्थान पर बटाला लिखा गया है। इसके दो कारण हो सकते हैं कि शहर बरवाला जिला हिसार हरियाणा उस समय पंजाब प्रांत में सुप्रसिद्ध नहीं था तथा बटाला शहर पंजाब प्रांत में प्रसिद्ध था। लेखनकर्ता ने इस कारण से बरवाला के स्थान पर बटाला लिख दिया। ये लेखक की अपनी सोच थी। दूसरा, प्रिंट करते समय बरवाले की जगह बटाले प्रिंट हो गया है। एक और विशेष विचारणीय पहलू है कि पंजाब के बटाला शहर में कोई भी जाट संत नहीं हुआ है जो इन महापुरुषों परमेश्वर कबीर देव जी व श्री नानक देव जी के समान महिमावान तथा इनके समान ज्ञानवान हुआ हो। इस आधार से तथा अन्य प्रमाणों के आधार से तथा इस जन्म साखी के आधार से स्पष्ट है कि वह तीसरे महापुरुष संत रामपाल जी महाराज हैं तथा इनका आध्यात्मिक ज्ञान भी इन दोनों महापुरुषों परमेश्वर कबीर जी तथा श्री नानक देव जी से मेल खाता है। अरे मेल नहीं खाता भाई, ज्यों का त्यों है, ज्यों का त्यों। मेल खाने का क्या मतलब है भाई? ज्यों का त्यों। और जो अध्यात्म का पूरा निष्कर्ष, पूरा निचोड़, पूरा ज्ञान, जो मूल ज्ञान, सार ज्ञान कबीर जी ने नहीं दिया, नानक जी ने नहीं दिया, वो अध्यात्म का मूल ज्ञान आज स्वयं कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी दे रहे हैं। तो ये लिखना कि संत रामपाल जी का ज्ञान भी उनके ज्ञान से मेल खाता है, ये गलत है। ये सतगुरु रामपाल जी की महिमा को कमजोर करता है। कबीर जी ने 650 साल पहले सतगुरु रामपाल जी के विषय में कहा था, यानी अपने विषय में, दूसरे रूप के विषय में, कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई। मूल ज्ञान जब तक छुपाई, जब तक बिचली पीढ़ी वो हंस ना आई। जब तक ये बिचली पीढ़ी वर्तमान समय नहीं आना था, तब तक ये मूल ज्ञान छुपा के रखना था। तो धर्मदास ने कहा कि भगवान उस ज्ञान को फिर कौन खोलेगा? तो कबीर जी ने कहा था कि भैया आगे चलकर 12वें पंथ में हम खुद ही आएंगे। 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। और क्या कहा था कि भाई 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार और सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उलझे न दूजी बार। तो 650 साल पहले कबीर जी ने भी जानबूझकर इस आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं सुलझाया था, क्योंकि वो भक्ति का समय नहीं था। ये तो वर्तमान में उन्होंने पुण्य सतगुरु के रूप में आकर सुलझाना था, जो आज सतगुरु रामपाल जी ने सुलझा दिया है। अब इस कलयुग में नहीं उलझेगा, चाहे कोई भक्ति करियो या ना करियो। आप देखेंगे दोनों फोटोकॉपी, जो जन्म साखी भाई बाले वाली, जो कि एक पंजाबी भाषा में है, तथा दूसरी हिंदी में है, जो कि पंजाबी भाषा से ही अनुवादित है। इसमें कुछ प्रकरण ठीक नहीं लिखा है। जैसे पंजाबी भाषा में लिखा है कि जो इस जीहा कोई होवेगा ता एथे पहुँचेगा, होर दा एथे पहुँचण दा कम नहीं। परंतु हिंदी वाली जन्म साखी में यह विवरण नहीं है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सिद्ध है कि लिखते समय कुछ प्रकरण बदल जाता है, फिर भी ढेर सारे प्रमाण जो इस पुस्तक में अन्य महापुरुषों के द्वारा संत रामपाल जी के विषय में कहे हैं, वे भी इसी को प्रमाणित करते हैं। अब इसमें विशेष बात क्या है? गुरुदेव क्या कह रहे हैं? विशेष, यदि कोई ये कहे कि जन्म साखी में लिखी व्याख्या संत गरीबदास जी गांव छुडानी वाले के लिए है, क्योंकि वे भी जाट जाति से थे तथा छुडानी गांव भी पहले पंजाब प्रांत के अंतर्गत आता था, ये भी उचित नहीं लगती। क्यों? क्योंकि संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी असुर निकंदन रमैणी में कहा है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सुम जगाईसी। गरीबदास जी ने तो अपने आगे आने वाले महापुरुष के विषय में लिख दिया कि भैया मेरे से उपदेश लेकर भी मोक्ष नहीं है, 12वें पंथ में भी मोक्ष नहीं है। मेरा सतगुरु जिंदा कबीर वो आगे चलकर दिल्ली मंडल में आएगा 8 सितंबर 1951 को। भावार्थ है कि संत गरीबदास जी के सतगुरु पूज्य कबीर साहिब जी थे। पुराना रोहतक जिला सोनीपत, रोहतक तथा झज्जर को मिलाकर एक ही जिला रोहतक था, दिल्ली मंडल में लगता था। ये किसी राजा के अधीन नहीं था, अंग्रेजों के शासनकाल में दिल्ली के अधीन था। संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि सतगुरु यानी परमेश्वर कबीर जी दिल्ली मंडल में आएंगे। देखो भाई और बहनों, आप और हमारे विश्वास के लिए गरीबदास जी ने क्या कहा कि मेरे जो सतगुरु हैं, जो जिंदा बाबा कबीर जी मुझे मिले थे, वो आगे चलकर कहाँ आएंगे? सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी। संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि सतगुरु यानी परमेश्वर कबीर जी दिल्ली मंडल में आएंगे। तो आज दिल्ली मंडल में 8 सितंबर 1951 को कौन आए? सतगुरु रामपाल जी।
तो यहाँ सतगुरु रामपाल जी कौन हुए? कबीर परमेश्वर जी। और भक्तिहीन प्राणियों को जगाएंगे, सत भक्ति करवाएंगे। तो आज भाई और बहनों, सत भक्ति कौन करवा रहा है? गरीबदास जी का सतगुरु कबीर परमेश्वर, यानी हमारे गुरु सतगुरु रामपाल जी। ध्यान रहे, कबीर सागर में काल के दूतों ने मिलावट करके सत्य को न जानकर अपनी अटकलबाजी से असत्य प्रमाणित किए हैं। उनका नाश करने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने अपने अंश अवतार संत गरीबदास जी द्वारा यथार्थ ज्ञान प्रचार करवाया है, जो संत गरीबदास जी की अमृतवाणी रूप में है। इसी बात की पुष्टि कबीर सागर के संपादक कबीर पंथी श्री युगलानंद बिहारी जी की उस टिप्पणी से होती है जो उन्होंने अनुराग सागर तथा ज्ञान सागर की भूमिका में की है। कहा है कि कबीर पंथियों ने ही कबीर पंथ के ग्रंथों का नाश कर रखा है, अपने अपने मते अनुसार फेर बदल करके अपने मत को जोड़ा है। मेरे पास अनुराग सागर तथा ज्ञान सागर की कई प्रतिक्रियाँ रखी हैं, जिनमें से एक दूसरे से मेल नहीं खा रही है। कहने का मतलब है कि कबीर सागर में पिछले 500-600 वर्षों के अंतराल के दौरान काल प्रेरणा से कबीर पंथियों ने बहुत सारी मिलावट वाणियों में कर दी है, जिसको पूर्णतया शुद्ध करवाने के लिए एक नया संवेद सदग्रंथ साहिब लिखवाने के लिए कबीर परमात्मा जी ने गरीबदास जी को निमित्त बनाया। यानी गरीबदास जी के रूप में खुद ही कबीर परमात्मा थे, अपना डबल रोल कर रहे थे। तो गरीबदास जी का जो सूक्ष्म वेद है, सदग्रंथ साहिब है, जिसमें 24,000 वाणियाँ हैं, वो कंप्लीट 5वां वेद सूक्ष्म वेद है। संत रामपाल जी महाराज का जन्म श्री नंदराम जाट के घर 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, उस समय जिला रोहतक में हुआ था, जो वर्तमान हरियाणा तथा पंजाब प्रांत मिलकर उस समय एक ही पंजाब प्रांत था। परमेश्वर कबीर जी ने भी कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका होगा, मैं गरीबदास वाले 12वें पंथ में आगे आऊँगा। देखो, लेखक खुद लिख रहा है भाई और बहनों, लेखक खुद लिख रहा है कि कबीर जी ने क्या कहा था। कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका होगा, मैं गरीबदास वाले 12वें पंथ में आगे स्वयं आऊँगा। अब बताओ, गरीबदास जी के 12वें पंथ में कबीर जी कहाँ आए भाई? अरे वो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी, वो टोपा पहनने वाला कबीर जी कहाँ आया? देखा आप लोगों ने कभी? वो कबीर जी तो 650 साल पहले ही मगर से सतलोक चले गए थे, जबकि वो कह रहे थे कि मैं तो गरीबदास जी के 12वें पंथ में आगे चल के खुद आऊँगा। तो आप में से किसी भाई ने कबीर जी को देखा है क्या? दाढ़ी वाले को, सर पे टोपी पहनने वाले को, जो हम फोटो में देखते हैं। तो लेखक खुद कह रहा कि कबीर जी खुद आएंगे गरीबदास जी के 12वें पंथ में। और गरीबदास जी के 12वें पंथ में संत रामपाल जी आए हैं, जिन्होंने 17 फरवरी 1988 को 12वें पंथ में प्रवेश किया और पहले कह दिया था कि 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो वर्तमान में वो कबीर जी कहाँ हैं? सतगुरु रामपाल जी के नाम से हैं। फिर भी लेखक बार बार कह रहा कि इंद्रोमाई की कोख से जन्म लिया, इंद्रोमाई की कोख से जन्म लिया। भाई, करनी और कथनी में थोड़ा बहुत अंतर होना चाहिए। परमेश्वर कबीर जी ने भी कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका होगा, मैं गरीबदास वाले 12वें पंथ में आगे स्वयं ही आऊँगा। संत गरीबदास जी द्वारा मेरी यानी कबीर परमेश्वर की महिमा की वाणी प्रकट होगी तथा गरीबदास वाले 12वें पंथ तक के साधक मुझे आधार बनाकर वाणी को समझने की कोशिश करेंगे, परंतु वाणी को न समझकर सतनाम तथा सारनाम से वंचित रहने के कारण असंख्य जन्म तक सतलोक प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उसी 12वें पंथ यानी गरीबदास जी वाले पंथ में मैं कौन? परमेश्वर कबीर जी। मैं परमेश्वर कबीर जी ही स्वयं चल कर आऊँगा। तो कहाँ है परमेश्वर कबीर जी, जिनको आप कबीर जी कहते हैं, समझते हैं, दाढ़ी मूछ वाले, जबकि उनका वचन भी फैल नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो कबीर जी ने अगर बोल दिया तो बोल दिया, उनको आना है, नहीं आए तो झूठे साबित होंगे, और झूठे भगवान की भक्ति करके किसी का मोक्ष नहीं हो सकता। तो कबीर जी तो आ गए, संत रामपाल जी के रूप में आ गए। अब उनको पहचानना पड़ेगा, उनके ज्ञान को आधार बनाकर सद्बुद्धि की भीख मांगनी पड़ेगी उनसे कि हे गुरुदेव भगवान, अपनी वास्तविक पहचान करवाओ। हम नादान 2 कौड़ी के तुच्छ जीव अपनी बुद्धि के हिसाब से आपको नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते। तब सतगुरु की दया वो किन किन आत्माओं पर दया करे, मेहर करे और हमारे अंतःकरण में ये बात जचा दे कि मेरा गुरु ही स्वयं कबीर परमात्मा है।
उसी 12वें पंथ गरीबदास जी वाले पंथ में मैं परमेश्वर कबीर जी ही स्वयं चलकर आऊँगा। तब संत गरीबदास जी द्वारा प्रकट की गई वाणी को मैं कबीर परमेश्वर और प्रकट होकर समझाऊंगा। अब संत गरीबदास जी की वाणियों को, सतग्रंथ साहिब को सन 1994 से धरती पर कौन समझा रहा है? सतगुरु रामपाल जी समझा रहे हैं। और कबीर परमात्मा क्या कह रहे हैं कि मैं कबीर परमात्मा स्वयं समझाऊंगा गरीबदास जी की वाणियों को आगे चलकर। और कैसे आऊंगा? प्रकट होकर समझाऊंगा, प्रकट होकर समझाऊंगा। मां की कोख से जन्म लेकर बड़ा होकर, ऐसा नहीं कहा, प्रकट होकर समझाऊंगा। तो सतगुरु रामपाल जी भाई और बहनों परमेश्वर हैं। आज मान लो, नहीं तो कल मानना पड़ेगा। कल को ज़्यादा लेट हो जाओगे, फिर मोक्ष से वंचित हो जाओगे। तो आज ही थोड़ा अधीन होकर, धैर्य से, निष्पक्ष होकर ज्ञान को समझो, परमात्मा से सद्बुद्धि की भीख मांगो और समय रहते अपने दाता को पहचान लो, भाई फायदा रहेगा। प्रमाण के लिए कृपया देखें इसी पुस्तक के पेज नंबर 91 पर, पढ़ें कबीर परमेश्वर द्वारा स्वयं अवतार धारण करने की भविष्यवाणी। अब देखिए भाई और बहनों, लेखक बार बार कह रहा है कि संत रामपाल जी कबीर जी के अवतार हैं, कबीर जी के अवतार हैं, संत रामपाल जी को कबीर जी ने ऊपर से भेजा है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? कबीर परमेश्वर द्वारा स्वयं अवतार धारण करने की भविष्यवाणी, यानी कबीर परमात्मा खुद ही अपना अवतार होता है, सतलोक से किसी को अवतार रूप में भेजता नहीं है, इन्हें आवश्यकता नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि जन्म साखी में जिस जाट संत के विषय में कहा है, निर्विवाद रूप से वह संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। फिर भी हम संत गरीबदास जी का विशेष आदर करते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर कबीर जी का अमर संदेश सुनाया है। यदि कोई भ्रम उत्पन्न करे कि 10 गुरु साहिबानों में से भी किसी की ओर संकेत हो सकता है, यानी नानक जी के बाद में जो और सिख धर्म में गुरु हुए हैं, तो कोई कहे कि भाई वो तो अन्य हमारे गुरु साहिबानों के विषय में लिखा है। इसके लिए याद रहे कि 10 सिख गुरु साहिबानों में से कोई भी जाट वर्ण से नहीं है। 10 गुरु साहिबानों में कोई भी जाट जाति से नहीं था। और भगत प्रहलाद ने तो जाट वर्ण में आने की बात कही है। दूसरे सिख गुरु श्री अंगद देव जी खत्री थे। तीसरे गुरु जी श्री अमरदास जी भी खत्री थे। चौथे गुरु जी श्री रामदास जी भी खत्री थे तथा 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी से लेकर 10वें तक अंतिम श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी तक श्री गुरु रामदास जी की संतान अर्थात खत्री थे। फिर भी हम सभी सिख गुरु साहिबानों का विशेष आदर करते हैं। संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं? जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, जाति न पूछो संत की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अर्थात इन दोनों वाणियों का एक ही अर्थ है। ये दोनों वाणियाँ एक ही महापुरुष के विचारों की ओर संकेत कर रही हैं। अर्थात सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही कबीर परमात्मा हैं। कृपया प्रमाण के लिए देखिए फोटोकॉपी जन्म साखी पंजाबी, गुरुमुखी पंजाबी भाषा वाली तथा हिंदी वाली, दोनों में आप जी सहज में समझ सकते हो कि वास्तविकता क्या है। जन्म साखियों के प्रकाशक हैं भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह, अमृतसर पंजाब। तो यहाँ पर फोटोकॉपी वगैरह लगाई गई है, आप जी देख सकते हैं। ये पंजाबी भाषा में है, जन्म साखी भाई बाले वाली। इस पर भी वही प्रकरण लिखा हुआ है कि कैसे कैसे नानक जी अपने दोनों शिष्य बांला और मर्दाना को लेकर भगत प्रहलाद के लोक में गए। और नीचे ये हिंदी वाली है, कृपया देखें फोटोकॉपी जन्म साखी भाई बाले वाली हिंदी वाली के पेज नंबर 305 की। ये सारा सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। जैसे लिखा कि एक और महापुरुष होगा जो यहाँ पहुँच सकेगा। मर्दाने ने कहा, हे भगत वर, वह पुरुष कौन और कब होगा? प्रहलाद ने उत्तर दिया कि जब गुरु नानक देव जी आएंगे तो इनके 100 वर्ष पश्चात आएगा। अर्थात यहाँ केवल 3 आदमी ही आने हैं। ये आदमी लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, महापुरुष। ये सब कुछ लिखा हुआ इसमें। प्रश्न नंबर 1, एक संस्कृत के विद्वान शास्त्री ने कहा कि आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज संस्कृत नहीं पढ़े हैं। आप कहते हो कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का यथार्थ अनुवाद करके भक्तों को बताते हैं। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी जीव सोच है भाई और बहनों, जबकि परमात्मा को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा तो सभी भाषाओं का जनक है। विश्व की, सृष्टि की सभी भाषाओं को परमात्मा ने ही जन्म दिया है।
और हम इंसानों की भाषा को तो छोड़ो, परमात्मा तो 184 योनियों में जितने भी जीव जंतु हैं सूक्ष्म और दिखाई देने वाले, परमात्मा तो सबकी भाषा तो छोड़ो, उनके मन की बात को भी जानते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ होते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी के भगत ने क्या उत्तर दिया? संत रामपाल जी महाराज के भगत ने उत्तर दिया, शास्त्री जी उसी को परमात्मा का अवतार कहते हैं। परमात्मा का अवतार नहीं, परमात्मा कहते हैं जो भाषा का ज्ञान ना होते हुए यथार्थ अनुवाद कर दे। अरे भाषा को पढ़ के 10, 15, 20 साल संस्कृत पढ़ के, अंग्रेजी पढ़ के तो कोई भी अनुवाद कर दे। परमात्मा उसी को कहते हैं जो बिना पढ़े लिखे और एज इट इज अनुवाद कर दे, जो पढ़ा लिखा भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले, उन्हीं गुणों से युक्त उसका भेजा हुआ अवतार होता है। वह अवतार संत रामपाल जी महाराज जी हैं। ये लेखक की अपनी सोचे भाई और बहनों, अब आप समझ गए होंगे। आप तो केवल वेदों और गीता के अनुवाद से अचंभित हैं। संत रामपाल जी महाराज ने तो बाइबल तथा कुरान को यथार्थ रूप में बताया है, जिसे ईसाई धर्म के वर्तमान के फादर व पादरी तथा मुसलमान धर्म के मुल्ला व काजी भी नहीं समझ सके। कृपया पढ़िए पुस्तक ज्ञान गंगा में। एक महापुरुष के विषय में जय गुरुदेव की भविष्यवाणी, यानी जो जय गुरुदेव पंथ के जो प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी, जो अब परलोक सिधार चुके हैं, उन्होंने भी उस महापुरुष यानी सतगुरु रामपाल जी के विषय में समय समय पर अपनी भविष्यवाणियाँ की है। जिस समय उनकी पूर्व जन्म की याददाश्त, या फिर यूँ कह लीजिए उनके पास में उनकी पूर्व जन्म की भक्ति कमाई शेष थी, तो परमात्मा ने उनको भी निमित्त बनाया अपने विषय में भविष्यवाणियों के लिए। एक महापुरुष के विषय में जय गुरुदेव की भविष्यवाणी, जय गुरुदेव पंथ के श्री तुलसीदास साहिब की विशेष भविष्यवाणी, जय गुरुदेव उर्फ राधा स्वामी पंथ मथुरा के परम संत की भविष्यवाणी, और ये है धर्माचार्यों राजनीतिज्ञों को नेक सलाह, यानी जो मनमुखी धर्म के ठेकेदार आचार्य शंकराचार्य बने बैठे हैं और जितने भी राजनीतिज्ञ लोग हैं, उनको सलाह दी जा रही है तुलसीदास जी के द्वारा कि आने वाला समय बड़ा खतरनाक है, बड़ा विषम है, सुधर जाओ, संभल जाओ, सदाचारी बन जाओ, नाम उपदेश ले लो, सत भक्ति करो तो बच पाओगे, अन्यथा ऐसे जाओगे जैसे गधे के सिर से सींग, क्योंकि आने वाला समय युग परिवर्तन का है। धर्म तब आएगा जब सब धर्म के लोग लड़ना छोड़ें। राष्ट्र की उन्नति तभी होगी जब राजनीतिक लोग लड़ना, आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़, रिश्वत अथवा स्वार्थ एवं दल बदल छोड़ दें। मांस, मछली, शराब, ताड़ी भी छोड़ दें। इससे पहले देश की खुशहाली की जो बात करता है वह भविष्य के आने वाले संकट से बदहोश है। वह ये नहीं जानता है कि देश की प्रजा दुराचारी, चरित्रहीन, लड़ने भिड़ने व कामचोर, हड़ताली, आंदोलन, तोड़फोड़ करने वाली हो गई है। मांस, मछली, अंडों का भक्षण करने लगी है। शराब, ताड़ी व अन्य नशीली वस्तुओं के सेवन से प्रजा बदहोशी में आकर पागल बनकर कुत्तों की भांति लड़ने लगी है। वह देश की जनता अपनी गरीबी को कदापि नहीं मिटा सकती। ये साकारी पत्रिका में 8 जुलाई 1971 को लिखा गया है। फिर बाद में लिखा है अवतारी शक्तियों का जन्म हो गया है। अब यहाँ पर सतगुरु रामपाल जी के विषय में बड़ी ही सटीक भविष्यवाणी श्री तुलसीदास जी ने की है। भारतवर्ष में अवतारी शक्तियों ने जन्म ले लिया है। अनेक स्थानों पर वे बच्चों के रूप में पल रहे हैं और समय आने पर प्रकट हो जाएंगे, यानी सबके सामने आ जाएंगे। कहने का मतलब है सतगुरु रामपाल जी का उनके मिशन में जो आत्माएं सहयोग जो करेंगी, उन आत्माओं के विषय में ये भविष्यवाणी की हुई है। वरना यही बच्चे उनके विनाश का कारण बन जाएंगे। इन बच्चों को गोश्त व अंडा दिया जाता है तो वे मुंह फेर लेते हैं और इधर उधर देखते भी नहीं। माँ बाप इस बात का ध्यान रखें कि जो बच्चे इन चीज़ों को खाना नहीं चाहते उन्हें ज़बरदस्ती ना खिलाएं। अब क्या लिखा हुआ देखो भाई और बहनों, यहाँ सतगुरु रामपाल जी के विषय में बिल्कुल स्पष्ट भविष्यवाणी। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन लोग? परमात्मा चाहने वाली आत्माएं, जिन्होंने सतयुग में परमात्मा को पाना चाहा, घर छोड़कर जंगलों में चले गए, घोर तप किए, लेकिन परमात्मा नहीं मिला, क्योंकि उनकी भक्ति विधि परमात्मा को पाने वाली शास्त्रों के अनुसार नहीं थी। तो युगों युगों से जो आत्माएं परमात्मा की तलाश में हैं,
अब उनका वो समय बहुत नज़दीक है। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। ये भविष्यवाणी इन्होंने की 7 सितंबर 1971 को। 7 सितंबर 1971 को इन्होंने भविष्यवाणी की। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। अब भाइयों और बहनों, 8 सितंबर 1951 को सतगुरु रामपाल जी सतलोक से चलकर धरती पर प्रकट हुए, दुनिया की नज़रों में जन्म लिया। और ये भविष्यवाणी जय गुरुदेव ने की। ये कब? 7 सितंबर 1971। तो 8 सितंबर 1951 से लेकर 7 सितंबर 1971 पूरे 20 वर्ष हो रहे हैं। पूरे 20 वर्ष सतगुरु रामपाल जी के उस प्राकाट्य को। और जय गुरुदेव क्या कह रहा है? वह 20 वर्ष का हो चुका है। अब धरती पर सतगुरु रामपाल जी के अलावा ऐसा कोई भी संत महात्मा महापुरुष नहीं है जिसकी सांसारिक तौर पर डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल जय गुरुदेव की भविष्यवाणी के अनुसार हो। केवल एकमात्र सतगुरु रामपाल जी हैं। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं अगर मैं उसका एड्रेस बता दूं, क्योंकि उस समय वो देख रहे थे, वो खुद मान बढ़ाई और अहंकार के चक्कर में नहीं आ पा रहे थे। क्योंकि परमात्मा कहते हैं राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाइए। क्योंकि भाई इनके लाखों भगत हो गए थे, इनकी महिमा हो रही थी। ये कैसे बता देंगे एड्रेस? अगर एड्रेस बता दिया तो दुनिया इनको छोड़ के संत रामपाल जी के पास भाग जाती। और उस समय सतगुरु रामपाल जी चाहते भी नहीं थे कि जय गुरुदेव मेरा एड्रेस बताए। इसलिए जितना रिमोट सतगुरु रामपाल जी ने दबाया उतना ही जय गुरुदेव ने बोला। क्योंकि जिस समय भविष्यवाणी की गई थी 1971 में, उस समय सतगुरु रामपाल जी लीला में जीवन में अपनी पढ़ाई पढ़ रहे थे। वे जो है अपना डिप्लोमा कर रहे थे उस समय तक। क्योंकि उन्होंने भक्ति मार्ग शुरू करना था 1994 से। तो उससे पहले अपने विषय में अपना एड्रेस अगर वो लोगों तक पहुंचा देते जय गुरुदेव के माध्यम से, तो उन्होंने किसी को ज्ञान तो समझाना नहीं था, नाम किसी को देना नहीं था। जब मार्ग ही 1994 में शुरू करना था तो उससे पहले भला वो लोगों को क्या देते आध्यात्मिक क्षेत्र का। इसलिए केवल इतना ही कहकर छुड़वा दिया जय गुरुदेव के माध्यम से कि यदि अभी मैं उसका एड्रेस बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा, यानी सतगुरु रामपाल जी की जो प्रेरणा थी वो जय गुरुदेव जी को एड्रेस बताने की नहीं हो रही थी। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आने पर ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, लाखों को तो मालूम हो गया है और बाकी दुनिया जो बेहोश है, मदहोश है, उसको युग परिवर्तन 2028 के बाद, कमर तुड़वाने के बाद पता हो जाएगा, सर्वनाश करवाने के बाद पता हो जाएगा कि सतगुरु रामपाल जी कौन शक्ति हैं। तो ये भविष्यवाणी पूरी की पूरी सतगुरु रामपाल जी के ऊपर बिल्कुल सटीक उतर रही है। फिर आगे क्या लिखा है? परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। यानी जो आध्यात्मिक क्रांति है वो भारत से उठेगी और पूरे विश्व में वर्तमान में जो आग लगी हुई है भौतिकतावाद की, आधुनिकरण की, इसका समापन भारत से होगा, आध्यात्मिक क्रांति से होगा। और भारत मतलब विश्व गुरु बनेगा, धर्म गुरु बनेगा। कहने का मतलब ये है भारतवर्ष को विश्व में परिवर्तन का कारण अब बनना होगा। त्रेता में विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था, क्योंकि रामचंद्र जी गए थे श्रीलंका में युद्ध करने के लिए। तो त्रेता युग में भी राम रावण युद्ध का कारण भारत ही बना था। और द्वापर में भी विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष ही था, यानी महाभारत का युद्ध जिसमें पूरे विश्व की सेनाएं 2 भागों में विभाजित हो गई थी, भारत में ही हुआ था। और इस समय भी भारत को ही कारण बनना पड़ेगा। इस समय भी जो युग परिवर्तन होगा वो भारत से ही होगा, भारत ही का मुख्य कारण बनेगा। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी झगड़ा होगा, सभी मुसलमान आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि मुसलमानों में भाई और बहनों एक कट्टरता बहुत ज़्यादा है धर्म को लेकर। ये दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही इनका खुद का धर्म पूरी तरह से भ्रष्ट है। इसलिए ये किसी की सलाह मानेंगे नहीं, भक्ति मार्ग कोई अपनाएंगे नहीं, और अंत में लड़ झगड़ कर पुण्यहीन होकर ये खुद ही आपस में कट कट के लड़ाई झगड़ों में मर जाएंगे। अधिकांश छोटे छोटे देश टूटकर बड़े राष्ट्रों में मिल जाएंगे। जैसे छोटे छोटे देश हैं, ये तिब्बत है,
और आपका नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, इस प्रकार के छोटे छोटे जो देश हैं जो पहले भी भारत का हिस्सा था, ये सारे वापस भारत में मिल जाएंगे। भारत इन सब का अगुवा होगा। चीन के समस्त वैज्ञानिक प्रगति को चूर्ण करके चीन को नष्ट कर दिया जाएगा। यानी चीन तो नास्तिक देश है, वैसे भी उसका तो विनाश होना ही होना है। चीन में बचे कुछ लोगों की सहायता भारत करेगा। यानी चीन में जो अच्छी आत्माएं बचेंगी, जिनमें धार्मिकता होगी, उनकी रक्षा फिर भारत करेगा। इसी बीच तिब्बत भारत में मिल जाएगा। यदि सभी राष्ट्र आपस में मिलकर भारतवर्ष पर आक्रमण करें तो भी इसे कोई जीत नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भारत में सबका बाप बैठा हुआ, भाई सतगुरु रामपाल जी बैठे हुए। भारत में नए सिरे से संगठन होगा, यानी नए सिरे से राजनीति का जन्म होगा, जो धर्म नीति से फिर राजनीति करेंगे। सेवक बनकर, दास बनकर, जो अपने गुरु की आज्ञा में रहकर जो देश की सत्ता की बागडोर को संभालेंगे। इसलिए नए तरीके से भारत में दोबारा से जो है सत्ता की स्थापना होगी। यदि विश्व के सभी राष्ट्र जी जान से ये प्रयास करें कि सुरक्षा परिषद अमेरिका से हटकर भारत में ना जाए, तो ये कदापि नहीं होगा। यानी जो सुरक्षा परिषद है, यानी पूरे विश्व के जो भी फैसले वर्तमान में जो लिए जा रहे हैं यूएनओ में, वो यूएनओ कहो या विश्व की सबसे बड़ी पंचायत कहो, वो भारत में ही आएगी। अध्यात्म के फैसले पूरे विश्व को कैसे संचालित करना है, संत रामपाल जी की देख रेख में ये भारत से ही होगा। अमेरिका से हटकर यूएनओ भारत में आएगी। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा, यानी नए सिरे से भक्ति विधान को बनाएगा, और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। भारत में सतगुरु रामपाल जी के द्वारा बनाया गया भक्ति विधान, जिससे भक्ति भी चलेगी और देश भी चलेगा, और यही एकमात्र कानून पूरे विश्व पे लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, यानी उसी का साम्राज्य होगा। झंडे का मतलब होता है उसी का डंका पूरे विश्व में बजेगा, उसी का शासन होगा। उसकी एक भाषा होगी, एक भाषा का मतलब उसी की भक्ति वाली भाषा, उसी का आध्यात्मिक ज्ञान पूरे विश्व पर लागू होगा। ये शाकाहारी पत्रिका में श्री तुलसीदास जी ने 28 अगस्त 1971 को लिखा है। लड़ाई के समय में रक्षा होगी। किनकी होगी? स्वामी जी ने बताया कि युद्ध के समय में सत्संगियों की रक्षा की जाएगी। अब भाई सत्संगी समझना पड़ेगा कि सत्संगी कौन होता है। सत्संग तो दुनिया भर के चल रहे हैं, और वो अब जय गुरुदेव पंथ वाले खुद ये जर्दा भी खाते हैं, अंडे भी खाते हैं, ये बीड़ी भी पीते हैं, नशा भी करते हैं, तो ये सत्संगी थोड़ी हैं। राधा स्वामी पंथ वाले, धन धन सतगुरु पंथ वाले, जय गुरुदेव पंथ वाले, निरंकारी पंथ वाले, हंसा देश पंथ वाले, दुनिया भर के पंथ वाले सारे नशे करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सारी व्यर्थ की जो परंपराएं हैं उनमें शामिल होते हैं। तो काहे के सत्संगी हैं? सत्संगी यानी पहले तो ये समझना होगा सत्संग क्या होता है। सत्य का संग, और सत्संग केवल कबीर परमात्मा स्वयं आके करता है। यानी वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी ही सत्संगी हैं, जो सत्य कह रहे हैं, सत्य ज्ञान दे रहे हैं। और सतगुरु रामपाल जी का जो फॉलोअर होगा और उनके भक्तों में भी जो मर्यादाओं में रहेगा, उन सत्संगियों की आने वाले समय में, उन आपत्तियों के दौर में रक्षा होगी, सुरक्षा होगी। जय गुरुदेव नाम को बराबर याद करते रहेंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन तुलसीदास वाला जय गुरुदेव नाम नहीं। संत रामपाल जी जय गुरुदेव, ये है असल में जय गुरुदेव, यानी जिनकी जय बोलनी चाहिए, जिनकी महिमा करनी चाहिए। और सतगुरु रामपाल जी ने जो भक्ति मंत्र दे दिया, जो उसका जाप करेगा, सुमरण करेगा, सतनाम का, प्रथम नाम का, या जैसे भी है, उनके सत्संग सुनता रहेगा। सत्संग सुनना भी मंत्र जाप है, तीनों समय की आरती करना भी मंत्र जाप है। तो जो इस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी के द्वारा दी गई भक्ति करेगा, वो है मंत्र जाप सुमरण, उसकी रक्षा होगी। जय गुरुदेव नाम को बराबर याद करते रहेंगे, ये परमात्मा का नाम है और हर क्षण तुम्हारी रक्षा करेगा। अब अगर ये जय गुरुदेव नाम ही जो तुलसीदास जी के द्वारा उनके भक्तों को दिया गया, जो कि परमात्मा का नाम है और भक्तों की हर क्षण रक्षा करता है, तो जय गुरुदेव के द्वारा दिए गए नाम को तो छोड़ो, खुद जय गुरुदेव जी की अंतकाल में कैसे दुर्गति हुई, कोड हो गया उनके शरीर में, कोड, उनका हाथ पूरा गड़ गया, दुर्गति से मौत हुई उनकी अंत में। किसकी? खुद जय गुरुदेव की।
तो भला जो आदमी जय गुरुदेव नाम जपेगा उसका क्या होगा जब जय गुरुदेव को खुद को कोड हुआ। तो यहां पर जय गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी हैं और उनके द्वारा जो मंत्र जाप दिया जाता है उसको मर्यादा में रहकर जो जाप करेगा उसकी रक्षा होगी। उपरोक्त पुस्तक की फोटोकॉपियों में संत रामपाल जी महाराज के विषय में वर्णन इस प्रकार है। संत रामपाल जी महाराज का जन्म, अरे जन्म नहीं रे मेरे भाई, अब तो समझ जा, 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, प्रांत हरियाणा, भारतवर्ष में जाट किसान परिवार में हुआ। वैसे भाई और बहनों, संत की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन यहाँ के विधान के अनुसार इन चीज़ों का जिक्र करना पड़ता है। विशेष जानकारी इस पुस्तक के कई स्थानों पर है, कृपया वहां से पढ़िए। जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2 पुस्तक के पेज नंबर 50 पर संत तुलसीदास जी ने 7 सितंबर 1971 को सत्संग में कहा था कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज 7 सितंबर 1971 को पूरे 20 वर्ष के हुए थे। 8 सितंबर 1971 उनका 21वां वर्ष प्रारंभ हुआ था। पृष्ठ 59 पर लिखा है कि वह महापुरुष छोटे से गांव में जन्म ले चुका है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो गया है कि वह महापुरुष संत रामपाल जी महाराज ही है। अब भाइयों और बहनों, भक्ति नाश का कारण। अब भक्ति का नाश कैसे होता है, भक्ति का विनाश कैसे होता है, और कैसे हमारी भक्ति सच्चे सतगुरु की शरण में आने के बाद में दिनों दिन आगे बढ़ती है, प्रफुल्लित होती है, इन तमाम बातों की जानकारी भाइयों और बहनों हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमने किसी भी पुस्तक से जो सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखी गई हो या उनके भक्तों के द्वारा लिखी गई हो, हमने अध्यात्म का निष्कर्ष निकालते हुए, उसको गहनता से समझते हुए, शिक्षा लेते हुए और उन अच्छी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करते हुए हमने आगे बढ़ना है। तभी भाइयों और बहनों असल में हमारा कल्याण होगा और हमें कुछ प्राप्त होगा। तो भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल परमेश्वर के आशीर्वाद से फिर मिलेंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।